kg मटन का गोश्त। इसमें जो है आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है नमकीन गोश्त में कि आप उसमें चर्बी ज़रूर ऐड करें, उससे एक अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसको अच्छे से सबसे पहले जो है हम इसको भून लेंगे, ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ऐसा करने से ये होता है कि जो एक ना नमकीन गोश्त का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है और स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले हम इसकी भुनाई करेंगे। ये देख लें, ये अच्छे से पक जाए, इसको सेक लग जाए। गोश्त को भून रहे हैं और इसमें जो एक चीज़ मैं ऐड ज़रूर करती हूँ वो है लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो कुछ लोग नहीं करते लेकिन ये मैं करती हूँ। इससे ये है कि गोश्त की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून। इसे हम अच्छी तरह पका लेंगे और इसके साथ ही हम 2 बिल्कुल छोटे साइज़ के जो टमाटर हैं वो लेकर वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छा, और इसके अलावा इसमें हम कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो मेन मसाला है वो है नमक। इसकी अब हम अच्छे से भुनाई करेंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट है अच्छी तरह ये में फ्राई करना है। इसके बाद हमने 1/2 टेबल स्पून जो है इसमें नमक ऐड किया है। नमक बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि गोश्त में अपना भी नमक मौजूद होता है, इसलिए जो है हम इसमें नमक कम ही ऐड करेंगे। इस बार इसको मिक्स करेंगे। गोश्त जो है वो पक रहा है, जो है वो पक रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको टाइम पर लगा देंगे। तकरीबन आप लोगों ने 20 से 25 मिनट का जो है वो टाइम लगाना है। हमारा जो है वो नमकीन गोश्त का जो टाइम है वो पूरा हो चुका है। हाँ जी, ये देखें, हम चेक करते हैं कि इसका गोश्त जो है वो गल चुका है। ये देखें जी, बिल्कुल नरम हो चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है इस वक्त। इसकी हम आँच थोड़ी सी तेज़ कर लेंगे। ये टमाटर का छिलका हम निकाल लेंगे ताकि ये जो पानी है वो मज़ीद जो है वो खुश्क हो जाए। जी, ये देखिए कि गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, बिल्कुल गल चुका है। जो है उतनी ही यखनी रखेंगे जितनी हमें रिक्वायर होगी। बाकी जो है इसको बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा गोश्त जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। गोश्त बिल्कुल पक कर तैयार हो चुका है, हमने डिश आउट कर लिया है। अब मैं आपको चेक कराती हूँ इसकी सॉफ्टनेस। ये देखें जी, बिल्कुल गल चुका है, बिल्कुल नरम हो चुका है और ये बहुत ही जमी लग रहा है, बहुत ही मज़े का लग रहा है। गरम गरम है। ओके जी, मैदत अली खाने आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लगा आपको मेरी रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।